कम 20 साल की जेल की सजा भी इससे सस्ती होती है बॉस। अभी क्या है, टाइम वेस्ट बहुत करा दिया इन्होंने बोल के। ये मेरी टेक्निक थी। Hi guys, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. दोस्तों आज ना बहुत ही ज़बरदस्त तरह की ट्रेनिंग होने वाली है। आप लोगों ने हमारे इतिहास में एक कैरेक्टर का नाम तो सुना ही होगा ना, द भीमसेन महाकाय। तो आज हमारे साथ है इंडस्ट्री के भीमसेन जुनैद कलेवाला। अच्छा नाम है ये। आज इनके साथ हम लोग करने वाले हैं HST10 प्रोटोकॉल। आपको याद होगा 2 साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी मेरा खुद का प्रोटोकॉल। आज जुनैद भाई को हम टेस्ट करवाएंगे कि उनको द IFBB प्रो उनको कैसा फील होता है और सारा एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करेंगे। हम प्रीटी श्योर आप एक्साइटेड होंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने बहुत सुना है बहुत बड़े बड़े कोचेस है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े कोचेस है जिनके खुद के ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स रहते हैं जो अपने स्टाइल में रहते हैं। लेकिन जब जीत भाई ने मुझे बताया इनके प्रोटोकॉल के बारे में तो आई एम वेरी एक्साइटेड। यूजुअली क्या होता है ना, हम किसी के साथ में मिलते हैं तो चलिए यार ये एक्सरसाइज करनी है बट आई एम रियली एक्साइटेड। आई वांट टू लर्न कि ये क्या है, पता नहीं इसके बाद में मैं भी कुछ चालू कर दूँ ऐसा। एंड वार्म अप करेंगे पहले हमेशा की तरह, ठीक है, और उसके बाद हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। मैं भी सीखूंगा और आप लोगों को भी बताऊंगा। आई होप आप लोगों के भी गोले और मेरे गोले निकल जाए। नहीं गोले तो सबके निकलेंगे, बट बेसिकली ये टेम्पो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि इट्स माय प्रोटोकॉल, ओन प्रोटोकॉल विच इज कॉल्ड HST10। ओके, हाइपरट्रॉफी स्ट्रेंथ एंड टेम्पो ट्रेनिंग 10। HST10 यस, HST10 हिमालयन स्टाइलिंग 10 भी। ओके, हाँ। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है, वो गोले के लिए गोटी खाना पड़ता है क्या अंडे की? एक कैप्सूल आता है उसके लिए, मैं बताऊँगा आपको। सो दिन भर में हम लोग चेयर वगैरह में काफ़ी सारा बैठते हैं, डेस्क में बैठते हैं, तो पॉस्चर जो है वो हमारा खराब हो ही जाता है। Right, कितनी भी कोशिश करें, आई कांट सिट लाइक Right, right. तो आई फर्स्ट थिंग इन द जिम आई स्टार्ट विद दिस फोम रोलिंग, और वो भी बैक के लिए, और ये यूजुअल प्रैक्टिस में रहना भी चाहिए। रिसेंटली वेंट टू द कायरोप्रैक्टर एज वेल, और जो मेरा रूटीन चेकअप रहता है, तो ही वो सेइंग कि आप स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी मोबाइल हो। राइट बिकॉज आई डू दिस एवरी डे, तो वो जो रॉन्ग पोस्चर है वो रोज करेक्टिव मेजर्स रोज हो। सो दिस इज व्हाट आई डू। दिस इज फाइन। और थोड़ा सा हिट नीचे, यस, रिवर्स करना है पोस्चर। ओके, मज़ा आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि एक इंसान जिसको फिट रहना है उसको एक्सरसाइज से ज़्यादा इस पर पहले फोकस करना चाहिए और बाद में एक्सरसाइज। एज एन एथलीट भी, जैसे कि आप एथलीट हैं, वार्म अप थोड़ा सा, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक वार्म अप जो हम लोग कर रहे हैं। राइट। सो ये वार्म अप का होना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इट गिव्स यू द लॉन्जेविटी इन योर करियर। आप इंजरी फ्री रहोगे, आपको जॉइंट मोबिलिटी इश्यूज नहीं होंगे, आपके मसल्स स्टिफ नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, भले ही इसमें 10-15 मिनट्स लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या है, जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है विच इज़ दी शोल्डर जॉइंट, ये बहुत साइंस वाले वर्ड बोलते हैं। शोल्डर जॉइंट रोटेशन करेंगे फर्स्ट क्लॉकवाइज, इसको सीधा रखना है, मतलब इसको एल्बो बेंड नहीं करना है, ठीक है, और मूव भी नहीं करना, बस शोल्डर जॉइंट के लिए हल्के। सर कभी कभी कर लेता हूँ। आपकी मोबिलिटी अच्छी है बहुत, शोल्डर मूवमेंट वेरी गुड। क्या है कि हम लोग स्ट्रेट सेट्स लगाएंगे, पर्टिकुलर वेट सेलेक्ट करेंगे, हम लोग तीनों सेट उसी से लगाएंगे। अच्छा, फॉर अ गिवन रेपिटेशन, पिरामिड सेट्स नहीं। वार्म अप। यस, वार्म अप सेट करने के बाद। ओके, यस। HST10 का जो प्रोटोकॉल है, इसमें सबसे की रोल जो है वो रेस्ट पीरियड का भी है, टेम्पो के साथ साथ। सो हर एक्सरसाइज में रेस्ट पीरियड वेरी कर रहा है। पहली एक्सरसाइज जो हम लगा रहे हैं उसमें रेस्ट पीरियड है 60 सेकेंड्स। बट आप श्योर कि आपका ये 10 रेपिटेशन, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा उठा सकते हैं। नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक फेलियर पे हम बिलीव करते हैं। हाँ, मतलब कि 10 रेपिटेशन के बाद एक भी रैप ना आ पाए, वही वाला वेट लगाना। मतलब पहले सेट में ही स्ट्रगल होना चाहिए 10 रेपिटेशन, तो आप ज़्यादा उठा सकते हैं मुझे। हाँ, तो आप वी कैन ऐड 5 ना। try to resist. You will be in the
व्हेन जुनैद इज डूइंग बाइसेप कर्ल्स, उनके जो ये एल्बोज हैं वो टुवर्ड्स द एंड जो मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा आगे आ रहा है। अब बाय द बुक्स देखो तो काफ़ी सारे लोग इसको सही नहीं समझते कि यार एल्बो क्यों मूव कर रहे हो, बट इफ यू सी इट इंक्रीजेज द पीक कॉन्ट्रैक्शन व्हेन यू आर कमिंग अप। आपको इनिशियली यहाँ से शुरू नहीं करना है, यहाँ से ऐसा करने लग जाओगे तो फ्रंट डेल्ट एक्टिवेट होगा ज़्यादा, ओवर पावरिंग हो जाएगा। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवमेंट व्हेन यू डूइंग दिस, तो ये पीक कॉन्ट्रैक्शन आपका बढ़ा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रिक। लास्ट रेपिटेशन विद मोर कंट्रोल, नेगेटिव्स। यस, काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि यार ये पहली एक्सरसाइज में ही आपने इतना किल कर दिया, सेकंड में क्या करोगे? यही तो HST10 की खास बात है। सेकंड एक्सरसाइज टफ आने वाली है, ये सोच के पहली एक्सरसाइज इजी नहीं करनी है। सो नाउ एक्सरसाइज हमारी जो मूव ऑन करने वाले हैं वो है हमारी इंक्लाइंड बाइसेप कर्ल। फ़ोन चाहिए पड़ेगा, आपका फ़ोन भी अगर आपके मेरा पास फ़ोन। 30 सेकंड का हम लोग टाइमर लगाएंगे। बेसिकली जो पहला वेरिएशन था उसके अंदर 60 सेकंड, यस, जो सेकंड वेरिएशन है जो हम करने वाले 30 सेकंड, 30 सेकंड, उसके बाद फिर 60 सेकंड्स हो जाएगी, फिर थर्ड एक्सरसाइज। पता चला 30 सेकंड भाई रेस्ट नहीं मारते रहो, तो 10 में 30 एक ही साथ मार दूंगा मैं। आपने वो 10 का मतलब तो समझ गए ना? समझ गया 10 सेट्स। एक सेकंड 10 सेट। ये भाई आदमी डरा रहा है, 10 सेट क्या है? वेट सिलेक्शन, वेट सिलेक्शन अभी इसको साइंटिफिक भाषा में कहें हमारी फिटनेस वाली, तो 1 रैप मैक्स का 40 to 50% ही हमें रखना है, क्योंकि शुरू के 3-4 सेट तो ऐसा लगेगा हाँ बच्चे वाला 10 सेट करने। यस यस यस, तभी कह रहा हूँ। सो 3-4 सेट में तो लगेगा ईजी है, लेकिन फिर बाय द टाइम यू रीच 6-7 ना, फिर पता चलता है कि अच्छा यार ये औकात से ज़्यादा वेट लग गया, वापस से आ जाओ। सो ये तो खैर डेमो के लिए बता रहा हूँ मैं, आप इसमें आराम से 12.5 उठा सकते। नहीं ये ऑनेस्टली मैं भी आपकी जितना ही उठाऊंगा, पहले फंसा दिए थे बाइसेप पीक पे आ रहे थे। जब हम बाइसेप कर्ल्स यहाँ पे लगा रहे हैं तो हमारा एम है 1-1-1-1 वाला टेम्पो फॉलो करना। एक में हमारा कॉन्सेंट्रिक पार्ट हो गया, 1 सेकंड के लिए हमें ये होल्ड करना है, इसी पोजीशन को मेंटेन करते हैं, राइट। और अपना पीक भी लूज नहीं करना है, राइट। आपको पता ही होगा, वो जो फील होता है वो लूज नहीं करना, राइट। रिलैक्स नहीं हो जाना। 1 सेकंड के लिए यहाँ पे पीक को करना है, एंड 1 सेकंड में हमें लेके आना है नीचे, और इसको भी 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है इसी पोजीशन में, मतलब ये टिल्ट नहीं करना है, राइट। सो होल्ड। हेड पोजीशन ऐसे रहेगा, ऐसा रखना है आपको, ऐसा रखना है, रख सकते हैं। इसमें मेन आइडिया ये होता है कि आपका बैक जो है वो स्टेबल रहे। ओके। कि यहाँ पे यही है कि आप स्ट्रेच को कितना होल्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। राइट। यस, जैसे फटीग बढ़ता रहेगा हम स्पीड बढ़ा देते हैं, राइट। तो वो ध्यान रखना। आंखें बंद करके, मैंने बोला ना ऊपर वाले का नाम लेके आंखें बंद करके, दैट इज द बेस्ट टेक्निक। ये मैंने जॉर्ज फरा के साथ करी थी उनके घर वाले जिम में। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू विजिट एट हिज हाउस जिम। आई थिंक आई हैव सीन दैट वीडियो। हाँ, ये उन्होंने अपने घर के अंदर में मुझे जो बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइज कराई थी, तो वन ऑफ द एक्सरसाइज वाज दिस। कीप योर आई क्लोज एंड इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ मसल यू वांट। सो बेसिकली व्हाट जुनैद इज सेइंग कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डू, इट्स हाउ यू डू इट, राइट। सारी एक्सरसाइजेज बचपन से जब से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट हुई है वही हैं। ये इंक्लाइंड बाइसेप कर्ल्स ऐसी ही थी, आर्नोल्ड ने भी लगाई, हम भी लगा रहे हैं, सब वही। इट्स हाउ यू डू इट, कैसे कर रहे हो उस पर फ़र्क पड़ता है, और यही हमने अपने करने का तरीका थोड़ा सा वेरिएशन दिया है, और देखिए क्या फील होता है। लेट्स गो। स्ट्रेच पे थोड़ा सा और होल्ड। यस, होल्ड। बस यही ट्रिक है, अदरवाइज बहुत इजी हो जाएगा। स्ट्रेच में थोड़ा और होल्ड। यस, कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड। कम ऑन, कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स गो। Last 5 seconds. 7, 3, 2, 1. 12 रेपिटेशन, 12। यस, रेस्ट पॉज प्रिंसिपल ले सकते हैं। स्टार्ट।
ये घर वाली बातें बाद में If you hear this message, do not try to leave. ये 5 में मांडवाली कर सकते हैं क्या? 5 में मांडवाली कर सकते हैं? चलिए 7 के बाद गिनती भूल जाते हैं। कितने हो गए मेरे साइड्स? 8 कंप्लीट आपके 7? नहीं HST 10 करते हुए लोग झूठ क्यों बोलने लगते हैं, मेरे समझ नहीं आता। चलिए अब मैं कराऊंगा आपको यार, स्ट्रेच में थोड़ा और हो। कम ऑन, लास्ट सेट है, गिव इट अप। इसके बाद नहीं लगाना है, बस ऐसा सोच के। चलो अप ना। लास्ट सेट में क्यों है यार? पहले सेट में आने का था ना। एक तो आदत नहीं इतना मारने की। वेरी गुड, कम ऑन। 20 साल की जेल की सजा भी इससे सस्ती होती है बॉस। ये बाइसेप ट्रेनिंग कभी नहीं करता मैं किसी के साथ। ये आदमी ने ये, मैं बोल रहा था चेस्ट मारते, ये बोले आर्म्स मारते ना। रियली रियली अमेजिंग, सुपर्ब। यानी कि ऑनेस्टली देखो, अगर किसी को अच्छी नॉलेज है तो उसकी अप्रिशिएशन दो, अगर आपको नहीं पता है तो कबूल करो, कोई बड़ा छोटा नहीं होता उसमें। नेक्स्ट जो हम लगाएंगे वो ट्राइसेप पुली पुश डाउन। नॉर्मल 3 सेट जैसे हमने पहले लगाए थे वर्किंग सेट्स, वैसे ही। उसके बाद फिर हम ट्राइसेप की भी एक और HST 10 प्रोटोकॉल के हिसाब से कल करते ना। शाबाश। इसमें एक मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपको लगता है इट मेक्स सेंस, व्हाट आई नोटिस इज यू गोइंग टिल हियर, आप ये ट्राई करो। मैं 3 वेरिएशन करता हूँ। एक तो ये जो मैं कर रहा था, हाँ। एक आप जो बता रहे हैं Right. ये, उसमें Straight, स्ट्रेट सीधा ये वाला। Yes, yes. इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है मेरा डेल्ट ओवर पावरिंग करता है और मैं ये वाला मूवमेंट भी आ जाता है। ओके, एक वेरिएशन मैं करता हूँ ये वाला, राइट। ये वाला। तो इसमें भी एक्सटेंशन, इसमें तो डेल्ट डेफिनेटली होगा, बट दिस आई फील गिव यू मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑन द मसल। एब्सोल्युटली पूरा आपका एक्सटेंशन पूरा आ रहा है। इसमें क्या होता है ना, व्हेन लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू अस, इफ वी आर कंट्रोलिंग विद द ट्राइसेप, बट मैक्सिमम पीपल टक कि भाई जीत सलाल ने हमारा था या जुनेद का, तो ये जो एल्बो का फ्लेक्शन है उनका वो हो ही नहीं रहा है। सो यू नो ये बेसिकली माने जा रहे ट्राइसेप, लेकिन तो इसके लिए मैं इजी वे ये है, ये कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। If you hear this message, do not try to leave. Do not try to fight. Do not try to resist. You will be eliminated. You will be eliminated. तो यहाँ पे हमारी पहली खत्म बाइसेप ट्राइसेप। अभी जीत भाई बोलेंगे मैं जितना सीरियस हुई इतना हंसते हंसते वर्कआउट। नहीं, जरूरी। देखो मैं हंसते हंसते बहुत वर्कआउट करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जिम में सारे लोग हैं जिनको हाई हेलो करते तो ध्यान हट जाता है। जीत भाई थोड़े सीरियस है, मुझे डर लग रहा है, बोलेंगे देखो भाई आपको करना है तो करो, वरना जाओ मेरा डिस्टर्ब मत करो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे को थोड़ी देर में बोलोगे देखो आपको करना है तो करो, मस्ती मजाक मत करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। आप गेस्ट हो यार, क्या बात कर रहे हो। आप ई बुक नहीं बनाना चाहते हो, गिव मी कॉपीराइट, आई एम गोना मेक अ ई बुक एंड आई एम गोना सेल इट भाई, बिल्कुल। बिकॉज मेरा घर तो पैसे से चलता है। मैं देखो कैमरे में बोल रहा हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू ऑल दिस गाइस, जिन लोगों को इस वर्कआउट में, बिकॉज मुझे बहुत पसंद आया और मेरे को हमेशा अच्छा लगता है कि कोई चीज़ अच्छी है, जैसे मैंने बोला अप्रिशिएट करो। तो आप लोगों को लगता है कि इन्हें ई बुक बनाना चाहिए, स्पेशली ये जीत भाई के चैनल का जो वीडियो उस पर, अगर आप लोगों को लगता है कि इस पर ई बुक बननी चाहिए, ये बना मैं बनाऊँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। सो प्रोग्राम जब बनते हैं हमारे, तो उसमें फुल ऑन PDF बनता है। सो इट्स काइंड ऑफ ई बुक, उसका स्मॉलर वर्जन, जिसमें हर एक्सरसाइज को कैसे करना है, क्या क्या न्यूट्रिशन रहेगी, वो सारा कुछ ऑलरेडी फ्री में लिंक होता है नीचे। आप क्लिक करो, हमारी वेबसाइट पे खुलेगा,
आप डाउनलोड कर सकते हो। धंधा बंद कर देगा आदमी यार, कुछ घर और चलाने दो। ये ऑलरेडी तो ई बुक वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए हमने नहीं लाया क्योंकि ऑलरेडी जब फ्री में वो लिखा हुआ प्रिंट दे रखा है, लेकिन बट इट्स मोर डिटेल। उसको आप ई बुक बनाओ, इट्स मोर डिटेल और लोगों को पसंद आएगा। और ये मेरा पर्सनल मानना, मैं कैमरे पे फिर 100% बोलूँगा, जब इंसान कोई चीज़ का पैसा देता है ना तो उसको उसकी कदर होती है। बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते हैं कि अरे यार आप चार्ज करो। भाई मैं प्रोफेशनल हूँ, इसमें काम किया मैंने इतने साल, मेरा घर पैसे से ही चलता है। तो आप मिनिमम अमाउंट रखिए, 500 1000 मिनिमम रखिए, बट आई विल सजेस्ट मेक अ ई बुक और गिव मी कॉपीराइट, आई एम मेकिंग अ ई बुक। अभी क्या है, टाइम वेस्ट बहुत करा दिया लोगों ने बोल के। ये मेरी टेक्निक थी। इंग्लिश पर 10 साल में आप मेरे से ये सीखो कि कैसे रेस्ट लेते हैं। बड़ी अच्छी चालाकी चली। इन केस ऐसा लगे कि आपको वेट बढ़ाना है तो आप इन बिटवीन द सेट वेट बढ़ा सकते हैं। ओके। Welcome to a whole new world. Your planet is now under Midranger's control. Humanity will be exterminated. If you hear this message, do not try to leave. Do not try to fight. Do not try to resist. 3, 2, 1, start. Go. You will be eliminated. Okay, last time. होल्ड अप, होल्ड, चलो गो डाउन, होल्ड अप, होल्ड, चलो वन मोर टू गो, कंट्रोल बिल्कुल, होल्ड होल्ड अप, होल्ड, वेरी गुड, गुड वन। आई डोंट नो उसको इंजरी बोलेंगे या क्या बोलेंगे। एनी वेट कम्स हियर, इट स्टार्ट पेनिंग सम टाइम, नॉट ऑलवेज, विच स्टार्टेड पेनिंग इन द सेकेंड सेट। जब तक कि इसके ऊपर अभी नीडिंग नहीं होगी ना, ऊपर नीचे, तब तक क्यों रिलैक्स नहीं होगा। तभी इतना किया। इसे कहते हैं कमिटमेंट। जब मैं करता हूँ तो पूरा करता हूँ। बॉडी बिल्डिंग और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की जब बात आती है, खैर एवरीबडी इज डूइंग बॉडी बिल्डिंग, हम भी बॉडी बिल्डिंग ही कर रहे हैं। द पर्सन हु बिल्ड्स बॉडी इज अ बॉडी बिल्डर। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की जब बात आती है तो व्हाट आई बिलीव दैट ये बहुत ही स्पेसिफिक स्पोर्ट है। और स्पेसिफिक स्पोर्ट इन द सेंस के हाउ गुड योर जेनेटिकली वो बहुत मैटर करता है। यू नो, हैविंग ए स्मॉल वेस्ट, ब्रॉड शोल्डर्स, मसल बेलीज के टाइन्स आपके कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अभी जुनैद की अगर हम बाइसेप की बात करें तो वो उनका जब फ्लेक्स करते हो तो राउंड शेप बड़ा निकल के आता है, गैप ज़्यादा दिखती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तो मेरा है शॉर्ट टेंडन, तो ये मैं कितना भी कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ ये गैपिंग नहीं दिखाई देगी। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें बॉडी बिल्डिंग में बहुत मैटर करती है। Right. तो आपका वेस्ट स्मॉल है ही नहीं, वो जो बोन स्ट्रक्चर है वो है ही नहीं, तो आप कैसे करोगे। सो इनिशियल स्टेजेस में मुझे ऐसा लगता है कि एक सही कोच का होना बहुत ज़रूरी है जब आप बिल्ड कर रहे होते हो बॉडी। राइट। और जब वो सही कोच आपको एसेस करता है कि यार ओके तेरा स्ट्रक्चर ठीक है, टाइन्स सही है, इसको थोड़ा और ग्रो करेंगे तो तू लंबा जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है वो तेरे ऊपर है। राइट राइट। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि जितने भी एथलीट्स हैं आपकी तरह जो अच्छे लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, आपको अपने मीडियम के थ्रू ये बताना ज़रूरी है कि हाउ क्रिटिकल इट इज़ टू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल, Right. और उसका असेसमेंट किसी अच्छे इंसान से कराओ। Right. अब फॉर एग्जाम्पल यू ट्रेनिंग विद द गुरु, Right. राइट, उनके पास एक प्रॉपर टीम है, उनके पास वो विजन है, आय है, एक्सपीरियंस है, हज़ारों लाखों एथलीट्स को उन्होंने ट्रेन किया, तो लड़के को देखते ही, फ्रेम देखते ही बता देंगे कि यार इसका कितना लंबा करियर हो सकता है। Right. वो चीज़ आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कहना चाहिए, जो नए नए लड़के स्टार्ट कर रहे हैं ना, विदाउट इवन हैविंग प्रॉपर जेनेटिक्स, या फिर मैं कहूँगा कि सुनना ही नहीं है ना, तो लेकिन सुनना ही नहीं है। लोग सुनते नहीं है। अगर किसी को सच बोलने जाओ तो क्या बोलेंगे, यार इसको डर लगता है कि मैं इसका कंपटीशन बन जाऊंगा, इसके लिए मुझे अभी से रोक रहा है। तो बॉडी के हिसाब से उनको कैटेगरी भी डिसाइड करनी है कि मैं क्लासिक खेलूंगा, मैं फिजिक खेलूंगा, मैं बॉडी, और वो कोच डिसाइड कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने कसम खा के आ गई है मम्मी से कि मम्मी पैसे दे दो, मैं कसम खा लिया हूँ मैं जाके मेंस फिजिक खेलूंगा, कोई रोक ले उसको। जिम मैनियन नहीं रोक सकता है। और थोड़ा सा एजुकेशन, अक्सर मेरा हमेशा मैं भविष्य से भी यही बोलते रहता हूँ कि यार हमारे इंडिया में खासकर यही है कि लोग इसको पढ़ाई लिखाई की तरह नहीं लेते ना, फिटनेस को, ट्रेनिंग को, बॉडी बिल्डिंग को। दे थिंक यार जिम जाएंगे तो अपने आप वेरी कॉमन ना, हर किसी के पास में एक पोर्टल आ गया है जैसे इंस्टाग्राम, Yes. यूट्यूब। तो यानी कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ एक
डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखने वाली बात है कि फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग DM मी और कॉन्टैक्ट मी और ईमेल मी, तो वो पता ही नहीं है ना कि भाई पहले क्या होता था कि इंसान ट्रेनर बनता था, जिम में जाता था, उससे सर्टिफिकेट मांगते थे, उसको जॉब मिलती थी। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग की तो कोई सर्टिफिकेशन मांगता ही नहीं है। आपने देखा बॉडी अच्छी, उसको कोई पूछता ही नहीं, उसका एक्सपीरियंस पूछता ही नहीं, तो इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन। तो लोग बोलते हैं यार पैसा क्यों वेस्ट करना है कोर्स में, मुझे तो सब पता है, मैंने बॉडी बना ली तो खत्म हो गया। तो यही चीज़ें हमें लेके आनी है कि इट्स लाइक एजुकेशन, मतलब आप इंजीनियरिंग करते हो, डॉक्टरी पढ़ते हो, क्यों? सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े के लिए नहीं, Right. आपको वो नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। इसीलिए ट्रेनिंग, फिटनेस, हेल्थ, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कौन सी चीज़ लेनी है, ये पढ़ाई लिखाई है। लोग डिग्रीज कर रहे हैं, इसमें मैं डिग्री लेके बैठा हुआ हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है कि यार लोग सोचते हैं कि इसमें पैसा वेस्ट हो रहा है, यू नॉट स्पेंडिंग मनी एंड बट वेस्टिंग इसीलिए इट। तो हर कोई जीत सलाल नहीं है ना। खैर ये तो यार वो है, बट मेरा यही मानना है कि हमारे लड़के जो शुरू कर रहे हैं अभी, यंग बच्चे 13, 14, 15 साल के, वो इसको पढ़ाई की तरफ, क्योंकि पढ़ोगे तो येस यू कैन बिल्ड अ गुड बॉडी, येस यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन ट्रेन पीपल, यू कैन रीच टू दी नेक्स्ट लेवल जो अभी तक शायद हम में से किसी ने भी अचीव नहीं किया। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिट। ईजी है, बहुत ईजी है। फाइनली द गदर वर्कआउट इज़ डन, HST10। बहुत हालत ख़राब हुई, बहुत बैंड बजी, और कभी कभी हैसियत से ज़्यादा वेट भी लगाया हम दोनों ने ही, बट यू नो दिस इज़ हाउ वी लर्न। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर जॉइनिंग इन। आई लव यू ऑल, एंड प्लीज़ इफ यू वांट टू से समथिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वॉज अमेजिंग, मज़ा आ गया। बहुत दिनों बाद अच्छी आर्म्स ट्रेनिंग की है मैंने, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। कि जैसे आज जुनैद यहाँ पे आए हुए हैं ट्रेन करने के लिए, यू नो सी इन फिटनेस वी ऑल आर फैमिली, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार यहाँ आना है, आपको वर्कआउट करना है, बी नेचुरल में हमारे जिम में आना है, तो ये मोस्ट वेलकम। आप आइए और हमारे साथ ट्रेन करिए, अपनी नॉलेज हमें दीजिए, हम आपसे कुछ शेयर करेंगे। सो indirectly Jeet bhai is giving open invitation to all the fitness freak, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, जो भी फिटनेस से रिलेटेड लोग हैं कि आप आइए, वर्कआउट करिए, और क्या चाहिए। इस वीडियो का तो कैप्शन ही बना देना चाहिए, फ्री जिम फॉर ऑल द एथलीट एंड इन्फ्लुएंसर्स। यस, कम विद अ गुड हार्ट एंड मोस्ट वेलकम। ठीक He's है, a very down to earth person. Pleasure meeting him. थैंक यू so much guys. थैंक यू गाइस। एक लाइक कर देना दोनों ही चैनल्स में, और जुनैद भाई का जो लिंक है वो मैं नीचे डाल दूंगा, इनका चैनल भी चेकआउट कर देना। व्लॉग्स वगैरह भी, आप एक डिफरेंट चैनल है राइट, Right. व्लॉग्स वाला भी डाल दूंगा मैं। एंड टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।